हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने एस ब्लॉक एलिमेंट्स में एल्कली मेटल्स की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है उनको कंप्लीट किया था। अब आज उसी चैप्टर में आगे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है एनोमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम एंड डायगोनल रिलेशनशिप। इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये भी, एनोमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम। एनोमलस का मतलब होता है कि डिफरेंट, कि जो लिथियम है वो बाकी ग्रुप मेंबर से जो है डिफरेंट बिहेवियर शो करता है। पहले हम यहाँ पे रीज़न पढ़ेंगे कि किस वजह से वो जो है डिफरेंट बिहेवियर शो कर रहा है, एंड सेकंड यहाँ पे पढ़ेंगे डायगोनल रिलेशनशिप। ओके, अब देखो वैसे अगर हम बात करें जनरली लिथियम जो है वो बिलोंग करता है ग्रुप 1, दैट मीन्स एल्कली मेटल्स के साथ। तो इसके जो मेनली जो मोस्टली करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ जो है वो ग्रुप 1 के मेटल्स की तरह है, बट बाकी जो रेस्ट मेंबर्स है, रिमेनिंग मेंबर जो है उनसे जो है कुछ एक एस्पेक्ट्स में डिफरेंट है। और वो जो बेसिक डिफरेंसेस हैं वो मेनली किस वजह से हैं वो रीज़न देखते हैं। पहले हम रीज़न क्या है कि लिथियम जो है बाकी अपने ग्रुप मेंबर से डिफरेंट बिहेवियर शो कर रहा है, उसके रीज़न क्या है। फर्स्ट वन इज़ लिथियम का साइज़। जो साइज़ है लिथियम का इज़ वेरी स्मॉल, बाकी सबका इतना ज़्यादा नहीं होता, इसका जो है सबसे अलग सबसे स्मॉल साइज है, तो ये डिफरेंट हो गया। सेकंड जो हम बात करें, साइज छोटा है तो इसकी जो है हाई आयनाइजेशन एनर्जी होगी। सबसे ज़्यादा साइज स्मॉल है तो इसकी हाई आयनाइजेशन एनर्जी होती है। एंड लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर। ओके, थर्ड जो रीज़न है वो हम बात करें पोलराइजिंग पावर। देखो मैंने आपको बताया था कि अगर केटायन जो है, केटायन का साइज स्मॉल होता है, जितना ज़्यादा केटायन का साइज स्मॉल होगा उतनी ही उसकी पोलराइजिंग पावर जो है वो ज़्यादा होगी। तो जो लिथियम है इसकी जो पोलराइजिंग पावर है वो ज़्यादा हाई है ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज। पोलराइजिंग पावर ऑफ लिथियम आयन इज़ वेरी हाई, और उसके हाई होने का रीज़न क्या है, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ लिथियम। स्मॉल साइज होने की वजह से इसकी जो पोलराइजिंग पावर है वो पोलराइजिंग पावर जो है काफ़ी हाई है, और पोलराइजिंग पावर हाई है दैट मीन्स क्या होगा, विच रिजल्ट्स इन कोवलेंट करेक्टर। तो इसका जो करेक्टर होगा मेनली जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स है वो कैसा बिहेवियर शो करते हैं, आयनिक, ये कैसा बिहेवियर शो कर रहे हैं, जनरली कोवलेंट बिहेवियर। ओके, और नेक्स्ट आता है इट हैज़ नो वैकेंट डी ऑर्बिटल। लिथियम के पास जो है वैकेंट एम्प्टी जो है डी ऑर्बिटल नहीं है इसकी वैलेंस शेल में। तो ये बेसिक जो है डिफरेंसेस हैं, रीज़न है बेसिकली जो लिथियम को जो है बाकी ग्रुप मेंबर से जो है डिफरेंट करते हैं। अब जो है कुछ एक डिस्टिंक्शन पढ़ेंगे, बाकी ये तो थे रीजंस की डिफरेंसेस हैं वो किस वजह से हैं। अब हम पढ़ेंगे कौन कौन से डिफरेंसेस हैं। ओके, डिस्टिंक्शन बिटवीन लिथियम एंड अदर एल्कली मेटल्स। जो भी हमने ऊपर पढ़े वो तो थे जनरल रीजंस की किस वजह से जो है ये डिफरेंट बिहेवियर शो कर रहा है। अब जो रीज़न, अब वो जो डिफरेंसेस हैं वो फर्स्ट जो डिफरेंस है वो है कि लिथियम इज़ द हार्डेस्ट मेटल। सभी एल्कली मेटल्स में सबसे हार्ड होता है लिथियम। हार्ड होने की वजह से क्या है, इसका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या है बाकी रेस्ट ग्रुप मेंबर से काफ़ी हाई है। ओके, सेकंड पॉइंट हो गया मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिथियम आर मच हाइयर। ओके, थर्ड वन इज लिथियम इज़ लेस रिएक्टिव। बाकी सभी मोर रिएक्टिव मेटल्स हैं लेकिन लिथियम जो है एक लेस रिएक्टिव मेटल है। नेक्स्ट वन, इट फॉर्म्स ओनली मोनोऑक्साइड। जैसे कि ये आपके पास Li2 हो ऑक्सीजन के साथ, लेकिन सोडियम जो है सोडियम परऑक्साइड फॉर्म करता है, बाकी जो मेंबर्स हैं सुपर ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। ओके,
नेक्स्ट बात करें हम करेक्टर की, जो लिथियम सोल्ट्स होते हैं हैव लोअर आयनिक करेक्टर। ये भी हमने ऊपर रीज़न पढ़ा ना, पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है, पोलराइजिंग पावर होने की वजह से कैसा बिहेवियर है, कोवलेंट बिहेवियर है। जितना जैसे जो कोवलेंट करेक्टर इंक्रीज होगा तो आयनिक करेक्टर क्या होगा, कम होगा। तो दैट मीन्स जो लिथियम के सोल्ट हैं उनका जो नेचर होगा, आयनिक नेचर, वो कम होगा। यहाँ पे कुछ परसेंटेज कोवलेंट करेक्टर की भी होंगे। ओके, अब नेक्स्ट जो आता है इसके डिस्टिंक्शन, ये लिथियम जो है नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके लिथियम नाइट्राइड बनाता है। लिथियम प्लस नाइट्रोजन गैस, इट चेंजेस इनटू लिथियम नाइट्राइड। इसको बैलेंस कर लोगे 6। बाकी जो अदर मेटल्स हैं वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करते। ओके, सिमिलर वे में लिथियम जो है वो कंबाइन करता है कार्बन के साथ, बनाएगा कार्बाइड। सिमिलर वे में कंबाइन करेगा सिलिकॉन के साथ, बनाएगा सिलिकाइड। बाकी सारे जो है कंबाइन नहीं करेंगे। लिथियम प्लस कार्बन के साथ कंबाइन होकर बनाएगा कार्बाइड। सिमिलर वे में लिथियम एंड सिलिकॉन इसके साथ कंबाइन होकर बनाएगा सिलिकाइन। बाकी जो अदर मेंबर्स है वो ये फॉर्म नहीं करते। ओके, यहाँ पे बनेगा हमारे पास कार्बाइड और यहाँ पे बन जाएगा सिलिकाइड। बाकी जो रेस्ट मेंबर्स है वो ये सब फॉर्म नहीं करते। तो ये भी डिस्टिंक्शन का पॉइंट हो गया। नेक्स्ट अब बात करें, नेक्स्ट जो डिस्टिंक्शन है, लिथियम के जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं एंड कार्बोनेट्स, वो क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। लिथियम हाइड्रोक्साइड मतलब कि LiOH एंड लिथियम कार्बोनेट अनस्टेबल है। जैसे ही आप इनको हीट करोगे तो ये जो है डिकम्पोज हो जाएगा, लिथियम ऑक्साइड प्लस वाटर। सिमिलर वे में ये भी लिथियम ऑक्साइड एंड CO2 गैस। बाकी जो रेस्ट मेंबर्स के हाइड्रोक्साइड्स है एंड कार्बोनेट्स है, दे आर स्टेबल एंड दे डू नॉट डिकम्पोज ऑन हीटिंग। बट लिथियम के जो है अनस्टेबल होते हैं, हीट करने पे जो है डिकम्पोज हो जाएंगे। क्लियर। सिमिलर वे में नाइट्रेट्स भी, लिथियम के नाइट्रेट को अगर हम हीट करेंगे तो ये भी चेंज हो जाएगा, लिथियम ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस एंड ऑक्सीजन गैस, इस तरीके से। ओके, अब हम आगे बात करें। नेक्स्ट जो है इसकी डिस्टिंक्शन की जो प्रॉपर्टी है वो है हाइड्राइड्स। लिथियम के जो हाइड्राइड होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू रेस्ट मेंबर्स। लिथियम का हाइड्राइड कौन सा होता है, लिथियम हाइड्राइड इज़ मोर स्टेबल। लिथियम क्लोराइड एंड लिथियम नाइट्रेट, दे आर soluble in alcohol। रेस्ट जो मेंबर्स हैं उनके जो सोल्ट्स हैं वो क्या हैं, इनसोल्यूबल अल्कोहल में। ऐसे ही जो लिथियम हाइड्रोक्साइड है वो काफ़ी कम बेसिक है, बाकी जो हाइड्रोक्साइड्स हैं वो मोर बेसिक हैं। तो ये सब जो है कुछ एक डिस्टिंक्शन है बिटवीन द लिथियम एंड अदर ग्रुप मेंबर्स। ओके, तो आप इनमें से जो है जनरली जैसे एग्जाम में पूछी जाएंगी कोई भी 2 या 3 रिएक्शंस वाली जरूर आपको पता होनी चाहिए। जैसी रिएक्शन होकर लिथियम नाइट्रोजन के साथ कंबाइन होकर लिथियम नाइट्राइड बना रहा है, इंपॉर्टेंट है। सिमिलर वे में लिथियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट्स ये जो है अनस्टेबल है, थर्मल डिकम्पोज हो जाएंगे। इस तरीके से जो है कोई भी अपने आप से देख के इसमें से 3 या 4 जो है इसके डिस्टिंक्शन जो है वो मेनली लर्न कर लेना। ओके, तो ये तो था लिथियम का एनोमलस बिहेवियर। बाकी सभी ग्रुप मेंबर्स से जो डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं। अब आगे आता है इसी में डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप बेसिकली क्या है कि कुछ एलिमेंट जो सेकंड पीरियड के हैं, सेकंड पीरियड के कुछ एलिमेंट जो है थर्ड पीरियड में जो एलिमेंट्स डायगोनली प्रेजेंट है अलग ग्रुप में, उनके साथ जो है सिमिलैरिटी शो करते हैं। देखो पहले मैं बना के दिखाती हूँ। फिर सेकंड पीरियड कौन सा है, फर्स्ट पीरियड हो गया हाइड्रोजन, सेकंड पीरियड हो गया लिथियम, बेरिलियम, बोरोन एंड कार्बन, ये तो हो गया सेकंड पीरियड। अब इसके बाद करें थर्ड की, सोडियम, मैग्नीशियम आ जाएगा यहाँ पे, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन। अब दोबारा से सुनो मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि सेकंड पीरियड के कुछ एलिमेंट्स थर्ड पीरियड के कुछ एलिमेंट्स के साथ जो डायगोनली पोजीशन पे है उनके साथ सिमिलैरिटी शो करते हैं। डायगोनल पोजीशन क्या होती है, सेकंड पीरियड का एलिमेंट एंड थर्ड पीरियड का एलिमेंट, ये दोनों आपस में सिमिलैरिटी शो करेंगे। सेकंड पीरियड का एलिमेंट्स
अपने डायगोनल पोजीशन पे थर्ड पीरियड का जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसके साथ जो सिमिलैरिटी शो करते हैं इसको हम बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। सिमिलर वे में बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ, बोरोन सिलिकॉन के साथ। ओके तो इसे क्या कहेंगे, सम एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड पीरियड शो सिमिलैरिटीज विद एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड प्रेजेंट डायगोनली टू ईच अदर। ओके इसको हम बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। तो इसको कैसे लिखोगे, सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टीज ऑफ elements present diagonally is called diagonal relationship। similarities in properties of elements present diagonally, कि जो डायगोनल पोजीशन पे एलिमेंट्स प्रेजेंट है उनकी प्रॉपर्टीज़ में सिमिलैरिटीज जो होती है उसको हम बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। ओके जैसे कि लिथियम जो है मैग्नीशियम का एग्जाम्पल करेगा बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ, एंड बोरोन करेगा सिलिकॉन के साथ। अब आगे आता है कोज ऑफ डायगोनल रिलेशनशिप की। ये जो डायगोनल रिलेशनशिप शो कर रहे हैं इसका बेसिक रीज़न क्या है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मेन जो कोज है डायगोनल रिलेशनशिप का वो है सिमिलैरिटीज़ इन प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ कौन सी, जैसे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हुई, आयनाइजेशन एनर्जी हुई, साइज है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर है, पोलराइजिंग पावर है। ओके तो मेन जो कोज है डायगोनल रिलेशनशिप का वो क्या है, सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टीज़ लाइक आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर, पोलराइजिंग पावर। अब वन बाय वन इनको देखेंगे, ठीक है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूँ इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर की, सिमिलर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब कि अब जो दो एलिमेंट्स जिनमें हम कह रहे हैं डायगोनली सिमिलैरिटीज़ है उनका जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर है वो क्या है, ऑलमोस्ट सिमिलर है, उसके लिए हमने यूज़ करा है ये सिमिलर इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर। अब देखो इसमें जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं पीरियड में, इस तरीके से इस साइड मूव करना है पीरियड में मूव करने से क्या होता है, हमारे पास जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर है वो करैक्टर क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। इधर जब आप मूव करोगे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर जो है वो डिक्रीज़ होगा। सिमिलर वे में अगर मैं बात करूँ डाउन द ग्रुप जब हम मूव कर रहे हैं तो जो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर क्या होता है, इंक्रीज होते हैं। ओके अलोंग द पीरियड लेफ्ट टू राइट मूव करने पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर डिक्रीज हो रहा है, वाइल ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर इंक्रीजेस। तो अगर हम डायगोनली मूव करेंगे, डायगोनली कैसे है, ऐसे डायगोनली मूव करने पे क्या होगा, एक साइड डिक्रीज एक साइड इंक्रीज, तो ये तो दोनों अपोजिट टेंडेंसी है, ये ऑलमोस्ट क्या होंगी, कैंसिल हो जाएंगी। इसलिए जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर जो है सेम रहेगा। अब जैसे सपोज करो मेरे पास यहाँ पे प्रेजेंट है लिथियम और यहाँ पे प्रेजेंट है मैग्नीशियम, ऐसे ही है वो डायगोनल एलिमेंट्स, इसका इधर डिक्रीज इधर इंक्रीज, इधर डिक्रीज इधर इंक्रीज, तो जो डायगोनली एलिमेंट्स आएंगे इनमें जो है दोनों का इफेक्ट, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ओवरऑल क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, और इन दोनों का ही जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर होगा वो क्या होगा, सेम होगा। ओके सेकंड वन पोलराइजिंग पावर। मेन जो हम देखते हैं रीज़न, एक तो हो गया इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर एंड सेकंड इज पोलराइजिंग पावर। अब पोलराइजिंग पावर में क्या है कि जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं, देखो अभी हमने पढ़ा था लेफ़्ट टू राइट मूव करने पे क्या है, जो आयनिक करैक्टर है वो इंक्रीज़ होता है। ओके उससे क्या होगा, आयनिक करैक्टर इंक्रीज़ होगा तो दैट मीन्स आयनिक साइड डिक्रीज़ हो रहा है। जब हम लेफ़्ट टू राइट इधर मूव करते हैं तो जो आयनिक करैक्टर है आपके पास दैट इंक्रीजेस, वाइल आयनिक साइज, ये तो अभी पढ़ के आ चुके हैं ना किस तरीके से इंक्रीज और डिक्रीज होता है, आयनिक साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो इससे क्या होगा, इन दोनों का इफेक्ट क्या होगा, पोलराइजिंग पावर जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, पोलराइजिंग पावर इंक्रीजेस। सिमिलर वे में अब अगर हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, ये तो था अलोंग द पीरियड, अगर मैं बात करूँ डाउन द ग्रुप की, डाउन द ग्रुप मूव करने में क्या होता है, जो आयनिक चार्जेस हैं, आयनिक चार्जेस तो सेम रहते हैं,
आयनिक चार्ज सबके पास ही 1 1 इलेक्ट्रॉन है, तो आयनिक चार्ज जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन अगर मैं आयनिक साइज़ की बात करूँ, आयनिक साइज़ क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, आयनिक साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, तो इससे क्या होगा, पोलराइजिंग पावर जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। पोलराइजिंग पावर डिक्रीजेस। हमने जब बात करते हैं कैटायंस की, उसके केस में क्या होता है, अगर साइज़ उसका डिक्रीज़ होता है और चार्ज इंक्रीज़ होता है तो पोलराइज करने की टेंडेंसी इंक्रीज़ होती है। अब इस फैक्टर ने उसकी पोलराइजिंग पावर को इंक्रीज़ करना था, ये तो फैक्टर सेम ही रहा। इसने डिक्रीज़ करना था, ये फैक्टर और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, तो वो क्या करेगा, पोलराइजिंग पावर को डिक्रीज़ कर देगा। फिर से यहाँ पे अलोंग द पीरियड मूव करने पे पोलराइजिंग पावर इंक्रीज़ हो रही है, डाउन द ग्रुप मूव करने पे पोलराइजिंग पावर डिक्रीज़ हो रही है। जब हम डायगनली चलेंगे तो डायगनली क्या होगा, दोनों इफेक्ट्स एक दूसरे को फिर से कैंसिल आउट कर देंगे, और जो दो एलिमेंट्स डायगनल पोजीशन में प्रेजेंट हैं उन दोनों की जो है सेम पोलराइजिंग पावर होगी। ओके, इस वजह से जो है ये मेन कोज है डायगनल रिलेशनशिप का। अब हम पढ़ेंगे दोनों की डायगनल रिलेशनशिप। बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम। सबसे पहले हमने पढ़ा कि जो लिथियम है वो एनोमलस बिहेवियर शो क्यों करता है, और कर रहा है तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है जो डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा डायगोनल रिलेशनशिप होती क्या है, देन उसका मेन कोज कि किस वजह से वो है डायगोनल रिलेशनशिप। अब पढ़ेंगे कि दो एलिमेंट्स के बीच में किस तरीके से जो एलिमेंट्स हैं उनके कौन कौन सी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम है। देखो ऑलमोस्ट जो हम एनोमलस बिहेवियर लेके चले थे लिथियम का, मतलब कि जो प्रॉपर्टीज़ लिथियम की बाकी ग्रुप मेंबर के साथ मैच नहीं हो रही थी, वही सिमिलर प्रॉपर्टीज़ जो है लिथियम की मैच करेगी मैग्नीशियम के साथ। ओके, सबसे फर्स्ट जो बात करें, जैसे हम वहाँ पे चले थे 1 बाय 1 ऐसे चलेंगे। एटॉमिक रेडियस की हमने कहा था लिथियम जो है सबसे स्मॉल साइज़ का होता है, तो अगर मैं एटॉमिक रेडियाई की बात करूँ, एटॉमिक रेडियाई जो है वो लिथियम की नियर अबाउट 1.23 एंगस्ट्रॉम। लेकिन अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम की होती है 1.60 एंगस्ट्रॉम। ऑलमोस्ट सिमिलर होगी, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ऐसे ही आयनिक रेडियस की बात करें, अभी तो हमने एटॉमिक रेडियाई की बात करी, आयनिक रेडियाई दोनों की वो भी मैच करती हैं। दोनों ही क्या है, हार्ड है। बोथ लिथियम एंड मैग्नीशियम आर हार्ड इन नेचर। दोनों का ही जो नेचर है वो हार्ड है। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट आती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दोनों की ऑलमोस्ट सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। लिथियम की होती है नियर अबाउट 1.0 एंड मैग्नीशियम 1.2। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों की ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ में। ऐसे ही पोलराइजिंग पावर की बात करें, लिथियम पॉजिटिव एंड मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव। दोनों की जो पोलराइजिंग पावर है वो ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम। क्लियर। उसमें हमने पढ़ा था लिथियम हाइड्रोक्साइड जो है वीक बेस होता है, यहाँ पे लिथियम हाइड्रोक्साइड एज वेल एज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड्स दोनों ही क्या है, वीक बेसिस। नेक्स्ट हमने पढ़ा था लिथियम फॉर्म्स मोनोऑक्साइड, आगे सोडियम फॉर्म परऑक्साइड एंड अदर अल्कली मेटल फॉर्म सुपर ऑक्साइड। तो सिमिलर वे में जो हमारे पास मैग्नीशियम है वो भी प्रेफर करेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड मोनोऑक्साइड ही बनाए। ठीक है, ये डायगोनल रिलेशनशिप होगी। उसमें हमने पढ़ी थी लिथियम कार्बोनेट अनस्टेबल है, डिकम्पोज हो जाएगा लिथियम ऑक्साइड एंड CO2 गैस में। सिमिलर वे में मैग्नीशियम कार्बोनेट भी थर्मली अनस्टेबल है, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस CO2। नेक्स्ट बात करें, ये तो थी कार्बोनेट्स। लिथियम हाइड्रोक्साइड ये भी थर्मली डिकम्पोज हो जाता है लिथियम ऑक्साइड एंड वाटर में। ऐसे ही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस वाटर में।
दोनों के ही जो अगर हम बात करें यहाँ पे हाइड्रोक्साइड्स, जो जैसे जैसे उसमें हम बिहेवियर पढ़ रहे थे वही सेम बिहेवियर यहाँ पे पढ़ रहे हैं। हाइड्रोक्साइड्स जो हैं, बाकी जो अदर मेटल्स की अगर बात करें वो स्टेबल होते हैं, लेकिन इन दोनों के ही जो है सेम वे में है, अनस्टेबल हो जाएंगे ईजिली जो है थर्मली। ऐसे ही नेक्स्ट जो हमने पढ़ी थी ये होगी 8 होगी टोटल, 9 लिथियम कार्बोनेट पढ़ा था, हाइड्रोक्साइड्स पढ़े थे एंड नाइट्रेट्स। लिथियम नाइट्रेट ये डिकम्पोज हो रहा था लिथियम ऑक्साइड प्लस NO2 गैस प्लस ऑक्सीजन गैस। सिमिलर वे में मैग्नीशियम, ये भी मैग्नीशियम ऑक्साइड, NO2 गैस एंड ऑक्सीजन गैस। Lithium combines with nitrogen to form lithium nitride. Magnesium combines with nitrogen to form magnesium nitride. तो इस तरीके से जो है दोनों के दोनों एलिमेंट जो है रिजेंबल प्रॉपर्टीज शो करेंगे। इसको हम बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट जो आपके पास बाकी जो 2 मेंबर्स थे, लिथियम जो है बेरिलियम के साथ शो कर रहा था डायगोनल रिलेशनशिप। सिमिलर वे में जो बेरिलियम है वो एल्यूमिनियम के साथ कर रहा था, वो अब हम फर्दर आगे ग्रुप 2 में पढ़ेंगे। अभी तो हम ग्रुप 1 की स्टडी कर रहे हैं ना, तो उसमें ग्रुप 1 में लिथियम आइटम आता है, तो हमने उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, तो उसी की डायगोनल रिलेशनशिप पढ़ ली। अब जब हम ग्रुप 2 एलिमेंट्स की स्टडी करेंगे तब हम जो है बेरिलियम की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ जो है वो रिजेंबल नहीं करती यहाँ पे अदर मेंबर्स के साथ, और फिर डायगोनली वो कैसे रिलेट करती है वो स्टडी करेंगे। ओके, तो यहाँ पे जो ग्रुप 1 है एल्कली मेटल्स ये कंप्लीट होता है। अब हम यहाँ पे स्टडी करेंगे ग्रुप 2 एलिमेंट्स। ग्रुप 2 एलिमेंट्स को हम बोलते हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। देखो कॉन्फ़िगरेशन तो जो थी मैंने स्टार्टिंग में आपको दोनों की एक साथ लिखवाई दी थी। इनकी जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होती है NS2, ये इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन होगी। एलिमेंट्स बेसिकली यहाँ पास कौन कौन से थे इसमें, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। ठीक है, ये आपके पास ग्रुप 2 एलिमेंट्स हैं। अब जो है इनकी सेम वैसे ही जैसे हमने ग्रुप 1 की पढ़ी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, सेम उसी तरीके से पढ़नी है। मैंने आपको फर्स्ट में बोला था कि एक बार अगर आपने फर्स्ट वाली अच्छे से कर ली फिर आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जैसे जैसे वो करी हैं सेम उसी तरीके से करनी है। एक बार जल्दी से इनको देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज़ एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई में हम क्या बात करते हैं, जैसे हमने एल्कली मेटल्स की थी सेम वैसे ही बात करेंगे। अब देखो अलोंग द पीरियड जो होती है एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होती है। अलोंग द पीरियड एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस एंड डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस। ये था आपके पास ग्रुप 1, ये था ग्रुप 2। दोनों में अगर हम जनरल कंपैरिजन करेंगे तो ग्रुप 2 में जो है एलिमेंट जो है इनकी जो आयनिक रेडियाई है ऑन मूविंग अलोंग द पीरियड तो वो क्या होगी, ग्रुप 1 वालों से कम होगी ना। यहाँ पे है लिथियम, यहाँ पे है बेरिलियम, ऐसे ही सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। तो सब में कंपेयर करोगे तो जो ग्रुप 2 मेंबर्स हैं इनकी जो एटॉमिक और आयनिक रेडियाई है वो ग्रुप 1 मेंबर से जो है वो कम होगी। ओके, क्यों, क्योंकि एल्किलाइन अर्थ मेटल्स है, यहाँ पे जो है इनका चार्ज इंक्रीज हो जाएगा। चार्ज इंक्रीज होने से क्या होगा, दैट मीन्स दे आर अट्रैक्टेड मोर टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, जिससे क्या होगा एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। और अगर हम डाउन द ग्रुप जनरल मूव करेंगे तो डाउन द ग्रुप ऐसे जनरल अगर हम देखें तो इंक्रीज हो ही रही है इनकी रेडियाई। ठीक है, अब आगे सेकेंड प्रॉपर्टी थी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। एल्किलाइन अर्थ मेटल्स की अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें जनरली तो इनका जो है लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, लेकिन फिर से अगर हम एल्कली मेटल के साथ कंपेयर करेंगे तो उनसे जो है इनका हाइयर है, बिकॉज स्मॉलर साइज की वजह से। जनरली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बट हाइयर देन alkali metals।
ओके, क्यों? क्योंकि उसका रीज़न क्या है कि जो यहाँ पे साइज़ है वो स्मॉल साइज़ है। जितने ज़्यादा साइज़ स्मॉल होगा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन उतने ही ज़्यादा होंगे, और जब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो हमें लार्ज अमाउंट ऑफ टेम्परेचर क्या हो या फिर कोई एनर्जी देनी पड़ेगी उन फोर्सेस को ओवरकम करने के लिए। ओके, अगर वैसे जनरली बात करें मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है ऐसा कोई रेगुलर ट्रेंड शो नहीं करता। जो एल्केलाइन अर्थ मेटल से बेसिकली स्मॉल साइज है एल्कली मेटल से इनका, तो ज़्यादा क्लोजली पैक होंगे और इसीलिए जो है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो बात कर रही हूँ मैं उनसे जो है हाई होगा, एल्कली वालों से ज़्यादा होगा। वैसे जनरल जो बात कर रहे हैं वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, थर्ड वन इज डेंसिटी, लो डेंसिटी होगी इनकी, फिर वैसे ही सेम बट मोर देन एल्कली मेटल्स। साथ साथ जो है अब हम दोनों में कंपैरिजन करते चलेंगे यहाँ पे। वो किस वजह से, क्योंकि इनका जो एटॉमिक साइज है वो स्मॉल है एल्कली मेटल से, और जो डेंसिटी है वो क्या होगी, डिक्रीज करेगी ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। ओके, नेक्स्ट वन इज आयनाइजेशन एनर्जी। मैंने आपको लास्ट वाली में अच्छे से समझाई थी। आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द न्यूट्रल गैसियस एटम। ओके, तो इनकी अगर हम बात करें एल्केलाइन अर्थ मेटल जो है दे हैव लो आयनाइजेशन एनर्जी ड्यू टू लार्ज साइज। लेकिन अगर हम बात करें एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप जो है वो इंक्रीज होता है, तो आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। अलोंग द पीरियड size decreases, therefore ionization energy increases, and down the group size increases, therefore ionization energy decreases। बस आपको ये चीज़ याद रखनी है। क्लियर, कि साइज आपके पास डिक्रीज हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है खुद ब खुद इंक्रीज हो जाएगी। अगर डाउन द ग्रुप बात करें, साइज बढ़ेगा, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी। ओके, इसमें जो है लेकिन एक इम्पोर्टेंट जो पॉइंट आता है वो यहाँ पे, अगर हम कंपेयर करें ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 मेंबर्स की आयनाइजेशन एनर्जी, तो इसमें क्या है कि जो सेकंड ग्रुप वाले हैं उनकी जो वैल्यू है वो हाईयर होगी एज़ कम्पेयर टू ग्रुप 1। जनरल सा रीज़न है कि इस साइड जो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रही है, ये ग्रुप 1 ये ग्रुप 2, तो ग्रुप 2 की क्या होगी, ग्रुप 1 से हाईयर होगी बिकॉज स्मॉलर साइज है और द इलेक्ट्रॉन्स आर मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। ओके, अब अगर हम बात करें आयनाइजेशन एनर्जी, फिर मैंने आपको बताया था आयनाइजेशन एनर्जी में वो भी सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी होती है, आयनाइजेशन एनर्जी 1 2 3। तो जो आयनाइजेशन एनर्जी 1 होती है एल्किलाइन अर्थ मेटल्स की, वो तो हाईयर होगी एल्कली मेटल से, लेकिन जो आयनाइजेशन एनर्जी 2 वैल्यू की बात करूँ एल्कली मेटल्स की, वो काफ़ी स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू एल्कली मेटल्स। समझ में आए मैंने क्या कहा, आयनाइजेशन एनर्जी 1 ऑफ alkaline earth metals higher than ionization energy 1 of alkali metals, but ionization energy 2 of alkaline earth metals is smaller than ionization energy 2 of alkali metals। देखो जरा किस वजह से होगी, किस क्यों पैटर्न चेंज आ रहे हैं। अगर हम बात करें फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की, सोडियम, इधर से मैंने सोडियम ले लिया, इसका ग्रुप 2 का एलिमेंट ले लिया मैग्नीशियम, कॉन्फ़िगरेशन 281 282। आयनाइजेशन एनर्जी देखिए इनकी, अगर फन आयनाइजेशन 1 इसकी तो है नियर अबाउट 496 और इसकी है 738 किलो जाउल मोल इनवर्स। और अगर मैं सेकंड की बात करूं, सेकंड इसकी है 4564 4000 में चली जाएगी, और इसकी है ओनली 1451, ऑलमोस्ट डबल है इसके कंपैरिजन में। इसका रीज़न क्या है, देखो आयनाइजेशन एनर्जी है क्या, हमें आउटर मोस्ट शेल में जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको निकालना है। सोडियम में से जब हम पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे ये ईजिली दे देगा, बिकॉज उसके बाद ये नोबल गैस जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको अचीव कर लेगा जो हाईली स्टेबल होती है, तो पहली आयनाइजेशन एनर्जी इसकी कम है। लेकिन जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ये है आपके पास सोडियम इन गैसियस स्टेट, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी 1, इसने एक इलेक्ट्रॉन देना है, ये चेंज हो जाएगा Na पॉजिटिव में 281, अब रहेगी 28।
अब जो इसकी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी है, अब हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में से, तो ये क्या होगी, बहुत बहुत ज़्यादा हाई होगी। देखो कितना ज़्यादा डिफरेंस है दोनों वैल्यूज़ में, इस वजह से, ठीक है, क्योंकि ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ मैग्नीशियम की, 282, पहला इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है आयनाइजेशन एनर्जी 1, सोडियम के कंपैरिजन में मैग्नीशियम की जो है हाइयर है। वो क्यों हाइयर है, यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं होंगे। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन तो होंगे, इसलिए ये जो वैल्यू है आयनाइजेशन एनर्जी 1 सोडियम के कंपैरिजन में ज़्यादा है। लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी 2 सोडियम के कंपैरिजन में कम है, क्यों, क्योंकि अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन कौन सी होगी, 281, ये सोडियम वाली कॉन्फ़िगरेशन ही होगी। अब तो ये ईजिली निकाल लेगा, इसे निकाल लेगा तभी तो स्टेबल में चेंज होगा, तो इसलिए सेकंड वैल्यू जो है इसकी वो कम होगी, फर्स्ट वैल्यू जो है वो हाइयर होगी। ओके, तो इतनी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है हमने 4 कर ली, 4 5 अभी और रहती है, वो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।